देश में हिंदू उत्सवों को निशाना बनाना एक आम चलन बन गया है। जिहादियों द्वारा शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी और हमला लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्यों हिंसा बढ़ रही है? पत्थरबाजों को हिम्मत कौन दे रहा है? ये भी बड़ा प्रश्न है। रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो या फिर कोई भी हिंदू उत्सव, ऐसे कई त्योहारों से जुड़ी यात्राएं हैं जिन पर पत्थरबाजी हुई। हिंसा के दौरान कई लोगों की मौतें भी हुई। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में हिंदू कितने सुरक्षित हैं, इस बात को आप इस तरीके से समझिए। सीएम नीतीश कुमार ने स्कूलों में 23 सरकारी छुट्टियों को घटाकर 11 कर दिया। यानी ये जो छुट्टी कम की गई है, ये वो छुट्टियां हैं जो हिंदुओं के त्योहारों को लेकर दी गई थी। दूसरा ये कि बिहार में कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जिनकी साप्ताहिक छुट्टी रविवार नहीं बल्कि शुक्रवार हो गई है। तो वहीं बिहार के किशनगंज में कुछ स्कूलों को हरे रंग से भी रंग दिया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि किशनगंज वही इलाका है जहां से ओवैसी के विधायक चुनाव जीते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात करें बिहार सरकार की तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में शरिया कानून फिर से लागू होने वाला है। ये हम नहीं बल्कि जिस तरीके से सरकार की ओर से ये किया जा रहा है और इस पर राजनीति हो रही है, बयान सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि क्या बिहार में हिंदू सुरक्षित है? आप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान को सुनिए। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश पूरे राज्य में हिंदुओं के छुट्टियों की कटौती को लेकर के हम आज विरोध दर्ज कर रहे हैं और नीतीश कुमार मुस्लिम प्रस्त राजनीति करके बिहार में शरिया कानून लाना चाहते हैं। आज भी बिहार के अंदर कई स्कूल हैं जिले में जहां रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी होती है। ये शिक्षकों की पढ़ाई के नाम पर ये हिंदुओं के बच्चों को संस्कृति से दूर रखने का एक षड्यंत्र है, क्योंकि शिक्षकों को आप जनगणना में जोड़ते हो, बीएलए में जोड़ते हो, अन्य काम में जोड़ते हो, उस समय पढ़ाई बाधित नहीं होता है। लेकिन भारत में, बिहार में सनातन संस्कृति को खत्म करने की साजिश, क्योंकि हमारे बच्चे जाने नहीं कि तिजिया किसको कहते, जीत किसको कहते, जन्माष्टमी किसको कहते, नवमी नवरात्र में क्या होता, सप्तमी क्या होता, दीपावली क्या होता, धनतेरस क्या होता। हमारे बच्चों को संस्कृति से अलग रखने का एक षड्यंत्र है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों के बड़े छुट्टियां जो उन्होंने दी है उसकी कटौती कर सके, क्योंकि हिंदू जातियों में विभक्त है, वोट बैंक नहीं है। और जिस दिन हिंदू जातियों में एकत्रित हो। बयान आपने सुना कि आखिरकार कैसे बिहार की स्थिति इस्लामिक देशों जैसी बनती जा रही है। लेकिन अब आपको बिहार का वो दूसरा पहलू भी बताते हैं। आखिरकार बिहार में मंदिर और महापुरुषों की प्रतिमा भी अब सुरक्षित नहीं है। दरअसल बिहार के मुंगेर में मुसलमानों की ओर से निकाले जा रहे जुलूस को देखते हुए 8 महापुरुषों और 18 मंदिरों को बांसबल्लियों से उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बिहार के मुंगेर में मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाले इमाम हुसैन के शहादत पर्व चैलुम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए बिहार पुलिस के हाथ पैर फूल गए और चैलुम पर मुसलमानों की ओर से निकाले जाने वाले जुलूस को देखते हुए पहले से ही शहर के 8 महापुरुषों की मूर्तियों और उनके साथ में 18 मंदिरों की सुरक्षा के लिहाज से बांसबल्लियों से उन्हें घेर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी दावा किया जा रहा है कि 1 सितंबर 2023 को हुए शांति समिति की बैठक में मुसलमानों द्वारा मांग की गई थी कि जिस रास्ते से चैलुम का जुलूस निकलेगा उसमें पड़ने वाले सभी मंदिरों और मूर्तियों को सुरक्षित कर दिया जाए। ऐसी मांग की रूपरेखा एक दिन पहले ही 31 अगस्त यानी कि 2023 को हुए केंद्रीय पहलाम कमेटी के सचिव जफर अहमद की अध्यक्षता में सभी अखाड़ा समिति के सदस्यों की बैठक में ये फैसला लिया गया, जिस पर अमल करते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने यह आदेश दिया। इसके बाद से ही जिन महापुरुषों की प्रतिमा को बांसबल्ली से घेरा गया उसमें है राजीव गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी, शिवाजी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और साथ में भगत सिंह की भी प्रतिमा है। इसके अलावा शहर के 18 अलग अलग हिंदू मंदिर भी इसमें शामिल है, जिनकी घेराबंदी की गई है। मुसलमानों की भीड़ से डरकर इस तरह की घेराबंदी को देखते हुए मुंगेर के आम लोगों में भी आक्रोश की बात सामने आई है। वहीं बीजेपी भी इसका विरोध कर रही है। कहीं पर भी उन्होंने ये भी इस बात कही है कि हिंदू मूर्तियों और मंदिरों पर घेराव की तस्वीरें सामने आने के बाद 2 सितंबर 2023 को हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। बीजेपी ने मुंगेर प्रशासन के इस आदेश का विरोध करते हुए अगले 24 घंटे के अंदर इसे घटाने की भी बात कही है। साथ ही सोमवार तक घेराव नहीं हटाया तो आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई। लेकिन अब यही सोचने वाली बात है कि आखिर बीजेपी इसका विरोध क्यों कर रही है। दरअसल 30 मार्च 2023 में बिहार में रामनवमी के दौरान सासाराम और नालंदा में हिंसा हुई और इस नालंदा में बिहार थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच में जमकर गोलीबारी भी हुई। इसमें 3 लोगों को गोली लगी थी और बाद में इनमें से एक की मौत भी हुई थी। इसको लेकर जमकर बवाल मचा। इतना ही नहीं, बिहार में लोगों का ये भी कहना है कि मुहर्रम के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई। इतना ही नहीं, हाल ही में नागपंचमी के अवसर पर भी बिहार के बगा के रतनमाला में भी महावीर अखाड़े द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इस शोभा यात्रा जब एक जिहादियों के समुदाय वाले इलाके में पहुंची तो इस शोभा यात्रा पर भी पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच में झड़प हो गई। इसके अलावा मोतिहारी में, महसी, कल्याणपुर और साथ ही थरपा में भी यात्रा पर पथराव किया गया और इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है क्योंकि हर बार हिंदुओं के त्योहारों पर ही हिंसा क्यों, बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।